नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, रायबरेली एम्स से प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर मौका। और आयु सीमा की बात करें तो 50 और 58 रखी गई है। नियमानुसार छूट भी है। उम्मीदवारों के पास विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट, एमडी, एमएस, एमबीबीएस व अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित के आधार पर आगे फिर जो है अभ्यर्थियों को टीए आदि की भी बात इसमें दी गई है। वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार 1,42,506 से आगे 2,20,000 रुपये तक दिया गया है प्रतिमाह। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है और जो शुल्क है वो 2,000 रुपये है। देखिए, वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनके पास उचित योग्यता है। संग्रह अमीनों की प्रोन्नति जल्द। राज्य कर विभाग के जिलों से मांगा ब्यौरा। 10 साल से लंबित था प्रकरण। कानपुर समेत इन जिलों के संग्रह अमीनों के मिलेगी प्रोन्नति। लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इटावा, गौतम बुद्ध नगर आदि जिलों में इसका लाभ मिलने जा रहा है। आगे दिया है, प्रोन्नति नकारी तो अच्छी पोस्टिंग के रास्ते भी बंद। मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब ऐसे व्यक्ति जो नई पोस्टिंग के दौरान देखेंगे आप मना कर रहे हैं कि भाई हम नहीं ले जाएंगे नई पोस्टिंग पर, उनको अब आगे जो प्रोन्नति का रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी प्रोन्नति उनकी नहीं होगी। एक बार तबादले की डर से अगर कोई प्रोन्नति नहीं लेने को तैयार, उनसे हलफनामा लगा करके मना कर दिया जाएगा, आगे भी उनकी प्रोन्नति नहीं हो पाएगी। तो यह फैसला लिया गया है। वहीं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन की तरफ से यह मांग की गई है कि राज्य कर्मचारियों को भी 15 दिन पितृत्व अवकाश दिया जाए, जैसे केंद्र सरकार के कर्मियों को दिया जाता है। 5 से 8 किमी के दायरे में स्थित संस्थानों को जोड़ने का काम निजी विश्वविद्यालय करेंगे, सरकारी स्कूलों की मदद। तो इस तरह से निजी विश्वविद्यालय जो हैं अपने आसपास स्थित 5 से 8 किलोमीटर के अंदर जितने भी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज हैं उनमें सहायता करेंगे और इसमें माध्यम बनेगा टीचिंग और अन्य कार्यों के बेस पे यह जो है सहायता करेंगे, जिससे उन पर सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें। प्रदेश में अब निजी विश्वविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्थान अपने आसपास के सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को गोद लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह जो है सिद्धांत लागू किया जाएगा। वहीं देखिए, दिया है 3.5 लाख बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति न हो पाने के कारण जो अच्छे कॉलेज हैं वह गरीब बच्चों को अपने यहाँ लेने से बचते हैं, अपने यहाँ एडमिशन लेने से बचते हैं। तो ये चीज़ एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है जो पिछले सत्र में हुई है। वहीं एसएससी सीजीएल बड़ी भर्ती 20,000 से अधिक पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि कल। 18 से 30 वर्ष के युवा इसमें भाग ले सकते हैं और अपने फॉर्म भर सकते हैं। टीयर 1 का पिछला जो रिकॉर्ड रहा है कट ऑफ का, वहीं देख लीजिए 2020 का जनरल का 132.37, ईडब्ल्यूएस का 109.21, ओबीसी का 119.23 और एससी का लगभग 100 के करीब जो है गया। तो इस तरह से कट ऑफ हर बार बदलती रहती है। आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखें और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी आगे रखे रहें। बाबुओं के 26 पदों पर अब होगी सीधी भर्ती। आप सभी जान रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों में अब बाबुओं की वैकेंसी आ रही है जो पेट की परीक्षा के आधार पर होनी है। उसमें 50% से ऊपर परसेंटाइल रखने वाले पेट अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग मांगा है, SSC मांगा है और अलग अलग ज़िलों से पदों के जो है आ रहे हैं। वहीं बीएड काउंसलिंग को लेकर के सूचना आ रही है कि इंटरनेट से निकाली रिजल्ट की कॉपी भी
मान्य कर दी गई है। तो विद्यार्थी लगा सकते हैं, जिनका रिज़ल्ट अभी आउट नहीं हुआ है उनके लिए यह बहुत बड़ी सुविधा हो गई। ITI में अब पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश। प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब राजकीय IT में 15 और निजी IT की खाली सीटों पर 30 अक्टूबर तक दाखिले की मंजूरी दे दी गई है। तो ये सारे अभ्यर्थी जो ITI में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए समय सीमा बढ़ गई है। वे रिलैक्स से अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है इन सारे अभ्यर्थियों के लिए जो इस तरह के संस्थानों में एडमिशन चाहते हैं। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।